और इस वीडियो में जिस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट 9th क्लास में इसी चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट और 11th क्लास में इसी चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, तो इसको हम पहले इस कंसेप्ट को समझेंगे और फिर हम जानेंगे कि ये इसमें क्या क्या हमें कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी चीज़ इस वर्ल्ड में है, कोई भी चीज़ उसको मेजर करने के लिए यानी मापने के लिए किसी न किसी यूनिट की जरूरत पड़ती है, इकाई की जरूरत पड़ती है। चाहे अगर आपके पास मान लो कि कोई भी चीज़ आप देखते हो, जैसे राइस है, तो राइस की आप एक यूनिट लेते हो, इस यूनिट में इसको मेजर करते हैं। या लेते हैं टाइम ही है, टाइम को आप किसी चीज़ में मेजर करेंगे। या फिर डिस्टेंस है, दूरी है, इसको किसी न किसी चीज़ में मेजर करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या जो है। अगर डिस्टेंस है, दो इंसान अगर सेम डिस्टेंस कवर करता है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा कवर कर रहा है, कौन सा कम कवर कर रहा है। तो इसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई क्या होगा, यूनिट होगा, और उसी यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे यूनिट्स बोलेंगे। ठीक है, और डायमेंशन क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। पहले हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट को समझते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स समझ में आ गया। यूनिट्स किस लिए होता है, मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, यूनिट्स उस राशि को क्या करने के लिए होता है, मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया, राशि हो गया, ये चीज़ें क्वांटिटी हो गई, तो इसको मेजर करने के लिए क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि ये इसकी कहानी जो है कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट्स एंड क्वांटिटीज। ठीक है, पहले यूनिट्स फिर क्वांटिटीज या यूनिट्स। तो कोई भी चीज़ जो होता है ना, वो फंडामेंटल चीज़ से ही मिलकर बनी होती है। कोई भी बड़ी चीज़ अगर बन रहा है तो ये छोटे छोटे चीज़ से ही मिलकर क्या है, जैसे ये अगर इतना वाला मैंने अगर सर्कल बनाया है तो ये छोटे छोटे सर्कल से मिलकर ही ये इतना वाला सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो ये छोटे से सर्कल को हम फंडामेंटल बोल देंगे। इसी तरह यूनिट्स में जो है और क्वांटिटीज में जो है कुछ फंडामेंटल राशि यानी क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल उसके क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल, कितने 7 फंडामेंटल हमारे यूनिट्स होते हैं। और फिर फिजिक्स में जितने भी यूनिट्स आपको दिखाई देंगे वो सारे यूनिट्स इसी फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव किए गए होते हैं, निकाले गए होते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ, कौन से फंडामेंटल। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलूँ आपको कि मीटर पर सेकेंड यूनिट है स्पीड का। ठीक है, मीटर पर सेकेंड यूनिट है किसका, स्पीड का। लेकिन अब इसमें हम ये बात समझ ले रहे कि मीटर पर सेकेंड में कितने यूनिट मिली हुई है, 2 यूनिट मिली हुई है। तो इसमें एक मीटर है और दूसरा सेकेंड है। तो मीटर भी एक फंडामेंटल यूनिट है और सेकेंड भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। अब मीटर किसका फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड किसका फंडामेंटल यूनिट है, ये देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये समझ लीजिए, ये जो हुआ आपका ड्राइवन यूनिट हुआ, यानी ये फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब जान लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स कौन सा होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको कहीं भी गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा आसानी से। जैसे कि हम अगर लिख लेते हैं, टाइम से ये स्टार्ट करते हैं। टाइम को आप जनरली किससे मेजर करते हैं, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, टाइम की, सेकेंड। तो टाइम की फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, सेकेंड। उसी तरह डिस्टेंस की ले लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस की फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। उसी तरह लेते हैं टेम्परेचर का, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं हम करेंट का, करेंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर, करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसका होता है लुमिनस इंटेंसिटी को बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, जिसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। 6 नंबर पे ले लेते हैं हम मास। ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, केजी। एक और बच गया, उसको हम बोलते हैं सबस्टांस। सबस्टांस मीन्स पदार्थ। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है, इसका होता है मोल। इसका क्या होता है, मोल। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को ये 7 फंडामेंटल जो है यूनिट्स क्या करते हैं, मेजर करती है।
अब इसमें जब मेजर किया जाता है तब हम उसको कंपेयर कर सकते हैं ज़्यादा है या कम है, या फिर फर्दर हमें कोई भी दूसरी क्वांटिटीज देखनी होती है जो क्या होता है अपने फंडामेंटल्स यूनिट्स को मिलाकर बनाए जाते हैं कम्प्लेक्स यूनिट, ठीक है। तब वहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है डायमेंशन का कि इसका डायमेंशन क्या होगा। लेकिन इंडिविजुअली पहले ये जो भी आपको फंडामेंटल्स यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं पहले इसके डायमेंशन को पता करेंगे, फिर जाकर जो भी हमारी कम्प्लेक्स यूनिट बनेंगी यानी कि इन मात्रकों को मिलाकर जो मात्रक बनेगा उसके डायमेंशन को लिखने का सीखेंगे। तो अभी तक में आपने क्या समझा, अभी तक में ये होगा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल राशि है, ये फंडामेंटल यूनिट है। अब ये फंडामेंटल यूनिट इसीलिए होता है कि फंडामेंटल राशि फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर कर सके, माप सके, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का यही कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक और वो आपने वर्ड सुना होगा, देख लेते हैं। एक्सेलरेशन फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, ठीक है, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला में हम बोले कि फोर्स का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, लेकिन एक्चुअली ये न्यूटन बोला है किसको जाता है। अब यहाँ मास आया, मास, तो मास का क्या है, मात्रक क्या होता है मास का, जो हमने यहाँ पे फंडामेंटल मात्रक फंडामेंटल यूनिट पढ़ा है वो हो गया केजी। अब यहाँ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का हम बताएंगे आपको, निकालना इसलिए सिखाएंगे उसको कैसे निकालेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तब यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो यूनिट निकला इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। तो जो हम फोर्स को मेजर कर रहे हैं न्यूटन में, ये न्यूटन एक्चुअली है केजी मीटर पर सेकेंड, यानी फोर्स अगर कोई मात्रा कोई राशि है क्वांटिटीज है तो इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट आता है, ठीक है, यानी कि राशि को मेजर करने के लिए यूनिट आता है। और इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। अब इसी बीच में एक तीसरा कंसेप्ट आ जाता है डायमेंशन। क्या है डायमेंशन, तो उस डायमेंशन को भी देख लेते हैं हम। पहले कुछ क्वांटिटीज का यूनिट्स निकालना सीखते हैं कैसे निकालते हैं, और फिर हम डायमेंशन साथ साथ में देखेंगे, ठीक है।